हेलो वॉचर्स। तो भाई लगभग 4 साल बाद आज हम सबको हाथीराम चौधरी के दर्शन हो ही गए, क्योंकि पाताल लोक सीजन 2 रिलीज हो चुका है। तो आइए करते हैं रिव्यू पाताल लोक सीजन 2 का। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ये सीरीज सीक्वल है पाताल लोक सीजन 1 का। अगर आप लोगों ने पाताल लोक के दर्शन पहले नहीं करे हैं, तो अगर सीजन 1 पहले देखेंगे तो मेन कैरेक्टर हाथीराम से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज डायरेक्ट सीजन 2 को भी देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों की स्टोरी बिल्कुल अलग अलग है। इस सीजन की स्टोरी एकदम फ्रेश है। इस सीजन 2 में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और सारे के सारे लगभग 45 से 50 मिनट के हैं, जिनमें क्राइम, ड्रामा और थ्रिल कूट कूट के भरा हुआ है। और अगर खून के लाल रंग को देखकर डर लगता है तो ये सीरीज यहीं बंद कर दो भाई, क्योंकि जो ट्रेलर में देखा वो तो बस झलक थी। असली मैटर तो सीरीज के अंदर है। खून खराबा और गालियाँ दोनों ही दबा के फिट की हैं, विद सम शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो भाई अब बात करते हैं अपने हाथीराम चौधरी की। इस बंदे की जिंदगी तो सही में नरक हो रखी है भाई। पुलिस डिपार्टमेंट में प्रमोशन नहीं हो रहे, साले ने अलग जान खा रखी है, और ऊपर से खुद के जूनियर अब एसीपी बनकर आ गए हैं और उन्हें रोज सलाम ठोकना पड़ता है। और अपना हीरो हाथीराम अभी बस छोटे मोटे मिसिंग के केसेस ही संभाल रहा है। ऐसे में उसे मिलता है एक मिसिंग लड़की रोज का केस, और इसी के पैरेलल में नागालैंड के एक ऑफिशियल का ब्रूटली मर्डर हो जाता है। तो क्या ये लड़की और वो नागालैंड का ऑफिशियल दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, या बात कुछ और भी है? और बस यहीं से अपना हाथीराम छोटे लफड़ों से निकलकर बड़े लफड़ों में पड़ जाता है। और फिर आगे सीरीज में कौन मरता है, कौन जीता है, आगे क्या क्या होता है, ये सब तो देखने की बात है। इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते करते हमें नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के कल्चर एंड वहाँ की प्रॉब्लम्स को भी दिखाया गया है। भाई मेरा एक स्पेशल सैल्यूट है सर हाथीराम चौधरी को, कैरेक्टर प्लेड बाय हाथीराम चौधरी इटसेल्फ। हाँ भाई, इतनी जेन्युइन एंड रियल परफॉर्मेंस दी है जयदीप अहलावत सर ने, एकदम माइंड ब्लोइंग। इस बंदे की डेडिकेशन देख के एक स्पेशल कनेक्ट फील होता है हाथीराम के कैरेक्टर से। खैर बाकी एक्टर्स ने भी एक्टिंग बहुत अच्छी की है, जैसे इशफाक सिंह और अपने वो नागालैंड के एक्टर्स, हैट्स ऑफ टू देम भाई सीरीज में एक्टिंग और स्टोरी सब एक नंबर है, पर साथ ही साथ कुछ नेगेटिव्स भी हैं। आओ जरा उन पर भी नजर डाल लें। यार सीरीज का स्क्रीन प्ले बहुत ठंडा है, एकदम स्लो कुक सीरीज है। इनफैक्ट पहले 3 एपिसोड्स में तो सिर्फ स्टोरी बिल्डअप ही चल रहा है। माना कि सीरीज का पार्ट 1 भी स्लो था, पर ये वाला कुछ ज़्यादा स्लो है। और फिर भाई जैसे तैसे सबर बांध के ही मैं ये सीरीज देख ही रहा था। इतने में अचानक कैरेक्टर्स नागालैंड की नेटिव लैंग्वेज में बोलने लगते हैं, और वहाँ फिर फ्लो टूट जाता है यार बार बार। और भाई सबसे बड़ा टर्न ऑफ था मेरे लिए कि इस सीज़न में कोई भी आइकॉनिक विलन नहीं था। जैसे सीजन 1 में हथौड़ा त्यागी या तोप सिंह थे, वो कैरेक्टर ही तो जानते सीरीज की। सो फॉर मी सीजन 1 इज फार बेटर देन सीजन 2। तो मैं तो चला सीजन 1 फिर से देखने। अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वॉचर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन टाटा, पीस।